देखिए, आपने अहमद की बात की और मेरा तो बल्कि कोलीग, मेरा जूनियर भी है और मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। उनका थोड़ा सा पर्पल पैच चल रहा था 3-4 साल से, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी। मैं डोमेस्टिक में रहता, मैं इंग्लैंड में हूँ, मगर मैं वहाँ से भी यूट्यूब पे जब मैचेस आ रहे होते हैं मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की होती है मैं देख रहा होता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी। और मेरा उसको मैसेज यही था, मैंने कहा कि ओनली तुम अगर टीम में दोबारा जगह बनानी है तो यही तरीका है आपका, परफॉर्मेंस करें जहाँ आपको मौका मिले, आप अपनी फिटनेस उसका। मैंने देखा कि जितने भी हमने सेशंस किए, ड्रिल्स करवाई, उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस। लोग बात तो करते थे उनके इस इशू की वजह से, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। और इसी तरह लास्ट मैसेज उसको मेरा यही था कि आप इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालते रहें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आप आए, आपको मौका मिले तो आप उसके लिए रेडी रहें। अच्छा यासिर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत कम मौके मिले, जो दोबारा जगह नहीं बना सके, आपके साथ भी मसाइल गए, तो आप समझते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को भी दोबारा टीम में खिलाने के लिए आप तरजीह में लाएंगे खिलाड़ी? देखिए, मैं हमेशा से यही चीज़ होता था कि अल्लाह ने कभी भी अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे दी कोचिंग में या इस तरह की काम में हुए, तो मैं उन लोगों पे सबसे ज़्यादा मेरी नज़र होगी जिनको लोग डिसरिगार्ड करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस को लोग ऑनर नहीं करते। और मैंने जो पहले बात की कि जिस तरह T20 के परफॉर्मर्स को पहली दफ़ा ही वो कहते हैं ना कि पसीना खुश्क होने से पहले मज़दूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए, तो मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि जो बंदा अगर फॉर्म में है, फिटनेस उसकी अच्छी है, तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम लोगों में थोड़ा सा ये होता है कि हम अप्रिशिएट करते कम हैं, नेगेटिव चीज़ें निकाल लेते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। तो यही है कि परफॉर्मेंस की आपने जिस तरह बात की, जो लड़का जब परफॉर्म करे तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। अच्छा यासर भाई, बहुत से नए लड़कों को भी मौका दिया जा रहा है। हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान भी न्यूजीलैंड के खिलाफ नए होंगे, क्या देख रहे हैं टीम कितना बेहतर परफॉर्म कर सकेगी? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जब मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के साथ थे, उन्होंने बड़ा अच्छा टीम को लीड किया था। अब क्या देख रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ? देखिए, हमारा तो अब हिस्ट्री देखें T20 की, हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। हमारे पास एक्साइटिंग क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे फ़खर जमान, इफ्तिखार हैं। उसके अलावा नए लड़के जिस तरह हसीबुल्लाह का मैं यहाँ नाम लूँगा, बड़े ही एक्साइटिंग अंडर 19 उन्होंने 2 साल पहले जब खेली, वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उस तरफ से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा साहबजादा फरहान को पहले मौका मिला है और अब काफ़ी इम्प्रूव नज़र आए हैं। और भी लड़के हैं जो डोमेस्टिक के इस टूर पे तो नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर नज़र रखे तो फ्यूचर में वो आपको कर सकते हैं। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया में लड़के हमारे मौजूद हैं, वो भी देखें पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा सर्व किया, अच्छे प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जो टीम का डेवलप होता है ऑन द टाइम, ऑन द डे, तो वही टीम सक्सेसफुल होती है। और आई एम श्योर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि ऑल्दो जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, मगर न्यूजीलैंड के लिए जो है हमारे पास एक राइट कम्बिनेशन है और आई एम श्योर हम लोग वहाँ पर अच्छी परफॉर्म करेंगे। सर मेरे दो सवाल हैं आपसे। जी जी। एक तो ये कि आप बड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको अभी असाइनमेंट दी गई है, और जिस तरह का दौरा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड पर किसी भी टीम के लिए आसान तो नहीं होता, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर वाइट वॉश या उसको सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म तो ये हर चीज़ यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही चल रही है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, महीने महीने 2-2 महीने की हो रही है, तो वो तो कोई ऐसा है नहीं। दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस की आप बात करें, देखिए आप T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता उससे पहले न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज़ हुई थी, पाकिस्तान ने वो जीती थी। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ऑब्वियसली अच्छा है इस फॉर्मेट में, अच्छे प्लेयर्स हमारे पास हैं और उम्मीद यही है कि हमने जो प्रिपरेशन यहाँ पे भी किया, लड़के अप्लाई करेंगे अपने आप के। जो नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली है, सैम अयूब बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर है हमारे पास, और भी जो लड़के आएंगे इंशाल्लाह आई एम श्योर। अब्बास अफरीदी एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, अच्छे ऑलराउंडर बनने की उनमें सलाहियत है, उनका जो एटीट्यूड है मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने पास में ये देखा कि जो अगर बॉलर है तो वो सिर्फ बॉलिंग पे ही फोकस रखता है, मगर हमारी आपने होना ये चाहिए कि जो अगर बॉलर है तो उसको अपनी बैटिंग पे भी काम करना चाहिए। अब्बास में ये मैंने देखा कि वो अभी भी, बल्कि देखिए नेट में बैटिंग कर रहे हैं, कल परसों से भी वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम अपने लड़कों में ये चीज़ हमने डालनी है कि अगर आपने पाकिस्तान के हायर लेवल पे खेलना है तो आपको ना या बैटिंग या बॉलिंग पे नहीं, आपको फील्डिंग, बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा अगर लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व करना है। अच्छा, पाकिस्तान में ओवरऑल बहुत सारा देखा जाता है कि हम उस बॉलर को तरजीह देते हैं जिसकी पेस 140 प्लस है। क्या आप भी उन्हीं को तरजीह देंगे या उन बॉलर्स को भी तरजीह देंगे जो स्विंग करते हैं, इवन तो उतनी पेस नहीं है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, तरजीह तो सिलेक्टर्स देंगे, किसको रखना है वो नहीं रखना, अब तो टीम बन गई है। मगर ये है कि देखें, ये एक फैक्टर होता है
किसी भी प्लेयर फास्ट बॉलर्स के लिए कि पेस एक फैक्टर होता है, मगर उसके साथ बाकी लवाजमात भी होते हैं कि आपने देखा है वो लड़का प्रेशर में कैसी बॉलिंग करता है। पीएसएल की ये लीग्स हैं या जो लीग्स में परफॉर्मेंस करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब वहाँ पे खेलते हैं आप नेशनल टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, प्रेशर पड़ता है आपको, जब टॉप क्लास बैटिंग के खिलाफ बॉलिंग करनी पड़ती है, वहाँ पर आपका टेस्ट होता है। तो हमने बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करके किसी प्लेयर को अगर चांस देना है तो हमने ये सब चीज़ें देखनी है, फिटनेस लेवल देखना है। लोग ये कहते हैं कि 3 घंटे की फॉर्मेट होता है, क्रिकेट छोटी होती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जितनी एनर्जी उसमें आपकी ज़ाया होती है वो इतनी 4 डे में, क्योंकि आपको उसको गैप मिल जाता है, आपको रेस्ट मिल जाता है, बड़े बड़े ब्रेक्स आते हैं। मगर T20 आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि आपने देखा होगा कि इंजरीज़ भी ज़्यादा इसीलिए होती हैं कि वो एक्सप्लोसिव क्रिकेट है, आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब भी किसी प्लेयर को इंडक्ट करने की बात हो, खिलाने की बात हो, मेक श्योर करें कि वो सारे बॉक्सेस टिक करता हो, ताकि हमें फिर वो हम कहते हैं ना कि हमारे प्लेयर इंजर्ड क्यों होते हैं, तो वो चीज़ें हमें पहले डिसाइड करनी चाहिए। इसका समय था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट मैच हार चुकी है और तीसरे का भी रिजल्ट बाकी है, अगर तीसरा भी हारती है तो इसके भी नतीजे होंगे T20 सीरीज़ का। देखिए ऑब्वियसली ये होती है, ये माइंड में तो ये चीज़ आती है आपके प्लेयर्स के, मगर बड़ी टीमें, अच्छे प्लेयर, अच्छी मैनेजमेंट्स वही होती हैं कि जो इन बुरी परफॉर्मेंसेस से टीमों को निकालती हैं। बड़ी बड़ी टीमें, इंग्लैंड की टीम का वर्ल्ड कप में कितना बुरा हाल हुआ, मगर वो अब रीग्रुप कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमें भी यही है कि अब अगर वर्ल्ड कप में हमने बुरा परफॉर्म अगर हुई है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में भी अल्लाह ना करे तीसरा मैच आ रहे हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो कल इंशाल्लाह जब भी शुरू होगा उसकी परफॉर्मेंस पे बाद में बात होगी। मगर बड़ी टीम में बड़े प्लेयर यही होते हैं कि आपने अपनी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हो जाती है, पास्ट हो जाता है, आपने आगे देखना है, प्रेजेंट में रह के अपने आप स्ट्रेटजीज प्लान बनाते हैं, तो फिर आप सक्सेसफुल होते हैं। यासिर भाई, आपने हाई परफॉर्मेंस कोच के तौर पे टीम को ज्वाइन किया है और टीम को परफॉर्मेंस की बिना पर जिस तरह से खिलाड़ियों को तनकीद की जाती है, कप्तान को की जाती है, उसी तरह से कोचेस को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आप पर कितना प्रेशर है, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड मुश्किल है, और आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं तनकीद को? देखो भाई ने पहले ही कहा कि आप इतने छोटे टाइम के लिए आएंगे, तनकीद का टाइम ही नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं मैं जवाब देता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये है, अब जब आप इस जगह पे आते हैं तो आपको तारीफ़ भी होती है, आपकी क्रिटिसिज्म भी होती है, डिपेंड करता है मैं इसको कैसे लेता हूँ। हर बंदा अपना काम करता है, आप लोगों ने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से, अपने माइंड से आप बात करनी होता है, हमें अपने हिसाब से लेना होता है। और जब खेलते थे तब भी तनकीद होती थी, बल्कि ज़्यादा तनकीद होती है। ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और होना भी चाहिए, मगर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जॉब है कि जब अच्छा करते हैं फिर तारीफ़ भी होती है, जब बुरा करते हैं बुराई भी। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा यासिर, अमूमन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कवर किए हैं, तो पंचिंग बैग हमें फर्स्ट टाइम नजर आया, उसके ऊपर मुक्केबर्स आए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार बैटर्स ने बल्लेबर्स आए, तो इसके पीछे क्या रीज़न थी? और दूसरा कि अगर किसी भी आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर करता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप खिलाड़ियों के अंदर लाना चाहेंगे एज अ कोच? उनके कितने अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं? देखिए पंचिंग बैग वाली बात है, देखिए मैंने वो जो लेवल 4 ECB इंग्लैंड लवबरा यूनिवर्सिटी से किया है, हमें 2-2.5 साल यही चीज़ सिखाई गई है। अगर आप पता नहीं आपने देखा, शुरू में हमें मतलब राफ्टिंग सी पे हमें वो रिवर पे ले जाते थे, पहाड़ों से नीचे लाना, गारों में लेके जाना, इस तरह की चीज़ें हमें करवाई गई। हम खुद हैरान थे कि हमें क्या करवा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप मॉडर्न डे क्रिकेट इसी को कहते हैं कि जब आप ये देखें, क्रिकेट जो है पहले आर्ट होता था, आर्ट होगा अभी भी, मगर अब ये साइंस हो गई है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपने बॉल कैसे करते हैं या बैट कैसे पकड़ते हैं, वो अब चीज़ हिस्ट्री हो गई है। अब अगर आपने लड़कों को बेहतर करना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी ड्रिल्स आपको अपने प्लेयर्स को देनी पड़ेंगी। उनको अभी यहाँ पे अगर हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे ना, तो ये मुश्किल प्रेशर में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर हम ईजी लड़कों को, मैंने एक दफ़ा मैं थोड़ा सा सख्त भी होता, लड़कों से हार्श भी होता, मैंने फिर उससे माजरत भी की थी। मैंने कहा मैं अगर मेरा बच्चा या मेरा छोटा भाई भी अगर कोई गलती करेगा तो मैं पिन पॉइंट करूँगा, अगर वो नाराज़ भी होगा, मगर तुम लोगों का कैरियर आगे बहुत ज़्यादा कैरियर है। मैं अभी तुम्हें बताऊँगा तो सारी उम्र वो चीज़ तुम लेके आगे चलोगे। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें, आप ये रिज़ल्ट जो होते हैं कभी भी ओवरनाइट नहीं आते, और ये कामयाबी भी जो होती है 1-2 दिन में नहीं आती। ये प्रोलॉन्ग, अब लंबे अरसे की बात करें, देखते हैं वो क्या इनका डिसीजन होता है। मगर मेरी ये कोशिश होगी, मैं 1 दिन काम करूं, मैं 1 महीना काम करूं, मेरी जो बेस्ट जो मैंने नॉलेज है, मैंने जो सीखा है, मैं इन लड़कों में ट्रांसफ़र करूं। बहुत शुक्रिया।